हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज बहुत ही खूबसूरत रीडिंग करेंगे गाइस, और टॉपिक रहने वाला है कि आपकी शिव शक्ति की चैनलिंग क्या है। आज मंडे और मंडे को करते हैं हम शिव शक्ति की चैनलिंग। शिव और शक्ति आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन से मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन से कामों को करने की ज़रूरत है, सब कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए शिव शक्ति, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कमला काली, blessing of wealth and protection from outer and inner danger. ओके, चलिए देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स निकाल दी हैं। शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ग्रैटिट्यूड शो करिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाओ, जय हो भगवती काली की। प्रत्याहारा, आज तो माँ काली ने सबसे पहले दर्शन दिए हैं। भैया सब दर्शन कर लो माँ काली के। ओके, भक्ति, क्या बात है। वात, हनुमान, ब्यूटीफुल। अनाहत, अजना, एंड यहाँ पर एनर्जी है सत्य, रजस, धूमावती, श्यामा काली, महेश्वर, आद्या काली, हनुमान। क्या होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। टेम्परेंस, टू ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो माँ शक्ति आपको क्या बता रही हैं, भगवान शिव आपको क्या बता रहे हैं, शिव शक्ति की मैसेजेस आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। मैं बताना शुरू करती हूँ जल्दी से। कमेंट सेक्शन में सबने लिख दिया हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। देखिए, सबसे पहला मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए कि आप क्रॉस रोड पर जा रहे हो, बार बार आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, परमात्मा लगे हैं आपको हील करने के लिए। शिव शक्ति करे जा रहे हैं आपको हील, भेजे जा रहे हैं आपकी तरफ हीलिंग, करे जा रहे हैं आपको बैलेंस, और आप वापस से परेशान हो जाते हो,
आपने लाइफ में क्या मांगा था? फ्रीडम। आपने चाहा था अपनी लाइफ के अंदर कि आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरीके से इंडिपेंडेंट बने। और आपके लिए ये शिव शक्ति ने भी चाहा था, जो काम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर हो चुका है विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। लेकिन इसके बाद भी ना आप कुछ बातों में अभी भी उदास हो। जैसे आपको लगता है कि मैं यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी मैं क्रॉस रोड पर हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली है। शिव शक्ति कह रहे हैं किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। अगर आज आप किसी चीज़ की क्लैरिटी में नहीं हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अभी फ़िलहाल नहीं है, या वो चीज़ अभी आपके लिए रेडी नहीं हुई है, या वो भविष्य में उस चीज़ के लिए कोई योजना काम कर रही है, अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है। ठीक है? तो जब भी आप ये सवाल कर रहे हैं शिव शक्ति से कि प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दें, मुझे बताएँ कि मेरे लिए क्या सही है, मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। परमात्मा कह रहे हैं ये टाइम है ही नहीं डिसीज़न लेने का आपके लिए। जिस दिन आपका डिसीज़न लेने का टाइम होगा, आपको क्लैरिटी होगी और उसी दिन आप डिसीज़न लीजिएगा। अभी आप अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है और आप डिसीज़न लेते हैं, इसका मतलब है कि ये टाइमिंग आपका नहीं था। लोग आपसे कहते हैं कितना भी मुश्किल लगे, निर्णय लो, लेकिन निर्णय हमेशा उस स्थान पर लिए जाते हैं जहाँ पर आप श्योर होते हैं। जहाँ पर आप श्योर नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है या मेरी लाइफ के लिए कौन-सी दिशा अच्छी है, उस वक़्त पे परमात्मा के चरणों में ले जाकर एक पेपर पे लिखो कि भगवान मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसको भी आप मानते हो, और मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि मेरे लिए क्या सही है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ। आप मुझे वही दिशा चलाएँ जो मेरे लिए सही है। मैं अपनी हर एक चीज़ को समर्पित करता हूँ, अपनी इच्छाओं को, अपने अपनी जितनी भी मेरी ओवर डिज़ायर्स हैं उन सभी को, अपने घमंड को, अपने गुस्से को, अपनी अपनी सारी बैड हैबिट्स को, सब कुछ जो भी मेरे भीतर है, मैं सबको समर्पित करता हूँ आपके चरणों में। आप सबका मूल्यांकन करके मेरे को सही दिशा में चलाएँ, मेरे को कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे यही चाहिए। कई बार हम परमात्मा से ऐसी कोई चीज़ की माँग रख रहे होते हैं, जो परमात्मा कह रहा है कि माँगे जा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैंने इसको दे दिया तो भविष्य में इसके साथ कुछ गलत हो सकता है या चीज़ शायद इसके लिए सही नहीं है। ऐसे केस में ना आपके जो दिमाग है उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। तो जब भी आपको ऐसा लगता है आध्यात्मिक यात्रा में आप चल रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, बेस्ट डिसीज़न आने दो, और बेस्ट डिसीज़न ये कि परमात्मा के चरणों में रख दो और छोड़ दो। कहना मेरी इच्छा पूरी हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो वही जो मेरे लिए सही हो या जो मेरे जीवन को सही दिशा देता हो। किसी ऐसी चीज़ को मत दे देना मेरी लाइफ़ के अंदर जो मैं लेने के बाद आपसे कहूँ कि क्यों दे दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर पटक-पटक के 16 सोमवार के व्रत रख-रख के बहुत सारी चीज़ों को माँगे हैं ईश्वर से, और उसके बाद ये माँगे हैं कि भगवान ये क्यों दे दिया मुझे, ठीक है? तो या तो आप श्योर हो कि आपको ये चाहिए, आप 100% श्योर हो। अगर आप डाउट में हो, जितने लोग हैं यहाँ पर जो क्रॉस रोड पे हैं, मैं नहीं बोल रही, कार्ड बोल रहे हैं। जितने लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये बॉन्ड पे जाऊँ कि ये बॉन्ड पे जाऊँ, वो सारे लोग सरेंडर कर दो और कहना परमात्मा मेरे अंदर इतनी हीलिंग कर दे कि इतनी हीलिंग मेरी करवा दे, मेरी मदद करे हीलिंग करने में कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि मेरे लिए क्या सही है, और मैं वहीं पर डिसीजन लेना चाहता हूँ, ठीक है? मैं निर्णय नहीं लूँगा, परमात्मा मेरी तरफ से निर्णय लेंगे। जब तक क्लैरिटी नहीं है, परमात्मा के चरणों में रखे रहो। कहना आप निर्णय लो मेरी तरफ से, वही भेजो मेरे जीवन के अंदर जो सही है मेरे लिए, ठीक है? किसी भी चीज़ को, ऐसी किसी भी एनर्जी को मत आने दो जो मुझे डिस्टर्ब करती है, जो मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी, अब यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि दीदी लेकिन वो मुझे चीज़ बहुत प्यारी है, तो अब किसी को तो नाइफ प्यारा है, तो वो ज़िंदगी में नाइफ के साथ खेलेगा क्या? खिलौना है ना खेलने की चीज़, नाइफ नहीं है खेलने की चीज़। आप कहोगे हमें नाइफ प्यारा है, उससे खेलेंगे हम, तो ये कोई मतलब की बात नहीं होती ना, ठीक है ना? परमात्मा कैसे देगा? इसीलिए छोड़ दो उसके ऊपर। ठीक है, माँ काली की एनर्जी है, भगवती काली आपका हर पल रक्षण कर रही हैं, काली और यहाँ पर एनर्जी भगवान हनुमान जी की भी, ये दोनों एनर्जीज आपका स्ट्रॉन्ग रक्षण करती हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अंश मात्र भी डर लगता है तो निकाल दो, सारे डर उखाड़ के बाहर फेंक दो, ठीक है? जब शिव शक्ति की रीडिंग होती है ना, और जब एक भक्त अपने भगवान की रीडिंग कर रहा होता है या फिर उनके बारे में बात कर रहा होता है ना, तो ऐसे ही शब्द निकल के आते हैं कि जहाँ ईश्वर खड़ा है वहाँ डर निकाल के बाहर फेंक दो, तुमको कोई नहीं छू सकता है अगर ईश्वर तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है ना, ठीक है? ये सबसे बड़ा तरीका होता है कि यस, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है? सो माँ काली और हनुमान जी की प्रोटेक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा है। भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है शिव शक्ति आपकी, अतः भक्ति है आपके अंदर, प्रेम है। देखो परमात्मा को आप किसी भी छल-कपट से प्रसन्न नहीं कर सकते, और मैं मत किया करो उनके आगे जाकर कि ये दे दो, वो दे दो, ठीक है? वो सहस्त्र भुजाएँ हैं उसकी, आप जितना माँग नहीं सकते उतना वो आपकी लाइफ, आपकी झोली में उड़ेल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपको वो टेस्ट करते हैं कि ये मेरी शरण में किस नियत के साथ आया है। सिर्फ़ माँगने आया है या फिर थोड़ा बहुत इसके अंदर मेरे प्रति भी प्रेम है।
ऐसे समझो कि मान लो कोई इंसान है, आपके पास बार-बार आता है और आपसे कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आपने उसकी मदद करी, चला गया, आपको भूल गया, फिर जब ज़रूरत पड़ी फिर आ गया। ऐसे आप बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि दी जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब आ जाता है मेरी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? अब ऐसे इंसान के साथ आप बार-बार, बार-बार, बार-बार कोई इंसान आपके साथ ऐसा करेगा, आप ये नहीं सोचोगे कि इसको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है, ज़रूरत से प्यार है, जब ज़रूरत पड़ती है तब मेरे पास आ जाता है। उसी तरीके से परमात्मा और आपका संबंध है। परमात्मा भी कहता है इसको जब ज़रूरत पड़ती है तब आता है मेरे पास, ठीक है? इसको मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है? जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आ गया, रोने लगा, मैंने इसकी बात सुनी, इसको हील किया, इसको समझाया, प्यार से मनाया और उसके बाद फिर ये वापस चला जाता है। तो ऐसे में ना जैसे आपको बुरा लगेगा ना, ऐसे ईश्वर को भी लगता है। वो भी आपके प्रेम में प्रेम के लिए बैठे रहते हैं कि कोई तो आए भक्त जो मंदिर में आके ये कहे कि भगवान तुम कैसे हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। नहीं, सारे ये कहते हैं मेरा उसने अपमान कर दिया, मेरे को उसने धोखा दे दिया, उसने मुझे आज अब्यूज़िव वर्ड बोले, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, भगवान इसका ऐसा कर देना, उसका वैसा कर। सब यही बातें करते हैं। ईश्वर से कोई नहीं पूछता है कि आप कैसे हो, ठीक है? तो भक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की है भी। प्रेम हो, ठीक है? जो मिलेगा वो परमात्मा की इच्छा, वो कभी भी तुमको गलत चीज़ नहीं देगा और जो देगा वो तुम्हारे लिए हितकारी होगा हमेशा। तो सरेंडर रहो कि आप अपनी इच्छा से दो, मेरी इच्छा तो मुझे पता नहीं, मैं तो वो कहते हैं ना कि नासमझ इंसान, मैं कहाँ बता पाऊँगा तुम्हें कि मेरे लिए क्या सही है, तो अपने स्तर से काम करो। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है, अपने अंदर वाटर एलिमेंट को बैलेंस करो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ठंडक बढ़ गई है। किसी के अंदर कोई कोई जल तत्व के मंत्र कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? ओम नमः शिवाय कर रहा है या फिर शायद, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको बॉडी में ठंडक महसूस हो रही होगी और जब आप उग्र मंत्र करते हैं ना, अग्नि तत्व के मंत्र करते हैं, तो आप देखिएगा अग्नि बढ़ जाती है, आपकी बॉडी हीट करती है। ऐसा लगता है कि आपको कि यहाँ से ऐसे कोई टच करेगा ना तो लगता है आग निकल रही हो शरीर में से, ठीक है? तो ये मंत्रों की वजह से भी होता है और अलग-अलग कई रीज़न होते हैं, पर यहाँ पर नज़र आता है कि बॉडी में अगर बहुत ठंडा-ठंडा महसूस हो रहा है, ठंड लग रही है अगर आपको ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, तो यहाँ पर आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने का मैसेज है। तो ऊर्जाओं को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इसके अलावा माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि आपका अनाहत चक्र हील हुआ है। देखो अनाहत चक्र हील होने के साइंस मैंने पिछली रीडिंग में बताए थे, शिव शक्ति वाली रीडिंग में। जिसने नहीं देखे हैं वो उस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर बिना अनाहत चक्र हील हुए आप परमात्मा से प्रेम, मतलब परमात्मा के प्रेम में अगर आपके आंसू निकलते हैं ना कभी भी, तो समझ लो वो अनाहत हील होने के लक्षण होते हैं, ठीक है? नहीं तो बहुत मुश्किल है, आप अपनी दुख में इतना दुखी होते हो कि परमात्मा के प्रेम में तो आप रो ही नहीं सकते, ठीक है? आप किसी इंसान के प्रेम में ज़रूर रो सकते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, उससे मैं इतना प्रेम करता हूँ, वो मुझे दे दे। आप ईश्वर के प्रेम में नहीं रोएँगे। अगर आपका अनाहत हील है तभी आप ईश्वर के प्रेम में रो पाएँगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी हैं, अभी भी बहुत हैं। अभी आप देखिए प्रेमानंद जी महाराज, माँ राधा के प्रेम में रोते हैं। प्रेम में इंसान तब रोता है जब अनाहत हील होता है उसका। ये सबसे बड़ा साइन है कि आपका अनाहत हील हुआ है, कि जब तक आपके हृदय में ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम भक्ति नहीं होती है, तब तक आप ये नहीं मान सकते हैं कि आपका अनाहत चक्र हील हो गया, ठीक है? ये चक्र आपको प्रेम करना सिखाता है। अब आप किसी शक्ति से, किसी आकार शक्ति से, मतलब आकार में है ना ये सब, ठीक है? आप इनसे किसी से भी शक्ति से आप प्रेम करते हैं तो उसके प्रेम में आंसू निकलेंगे। जो निराकार शक्ति को समझता है, जो और ऊपर की तरफ जाता है, चक्रों से और ऊपर जाता है, सहस्रार से भी ऊपर जाता है, वो निराकार शक्ति को समझने का अनुभव करता है, प्रयास करता है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ठीक है? वो एक निराकार शक्ति को समझने का प्रयास करता है, जैसे वो यूनिवर्स कह देता है या फिर जो भी अलग-अलग तरह से लोगों ने गाइड किया हुआ है, तो वो भी है, ठीक है? आकार से निराकार की यात्रा। खैर, लेकिन अनाहत चक्र जब भी हील होगा आप देखेंगे आपके आस-पास एनिमल्स आकर बैठ जाते हैं, उन्हें आपसे डर नहीं लगता। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी उनको मतलब उनको सेफ फ़ील कराती है। इसके अलावा बच्चे आपसे बहुत आकर्षित होंगे, बच्चे आपके आस-पास घूमेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा। इसके अलावा लोग राह चलते लोग जो हैं वो भी कहीं न कहीं वो आपकी एनर्जी को जब फ़ील करेंगे तो उन्हें एक ममत्व फ़ील होगा। वो भी जैसे आपसे ना एक कनेक्टिविटी बना पाएँगे, अनजाने लोग, ठीक है? और आप मतलब जैसे ये चक्र जब बहुत ज़्यादा हील हो जाता है तो आप बात-बात में रो भी देते हो, ये भी एक चीज़ है, ठीक है? अनाहत, आप बात-बात में रो देते हो, छोटी-छोटी चीज़ों में रो देते हो। ये भी एक अनाहत चक्र जब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, तब ये एक चीज़ होती है जहाँ पे यूनिवर्स कहता है थोड़ा बैलेंस कर इसको, अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। क्या होता है ना कि जब ओवर एक्टिव हो जाते हैं आपका कोई भी चक्र, ठीक है? तो फिर उसको भी आपको मतलब बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा ना आप जिस तरीके से
काम कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही करो, अपनी लाइफ में जैसे जा रहे हो बिल्कुल वैसे ही जाओ। यहाँ पर सत्य की एनर्जी फिर निकल के आ गई। यहाँ पर मुझे लगता है माँ काली की कृपा से आपको थर्ड आई की पावर मिली हुई है, दिव्य दृष्टि मिली हुई है। बहुत सारे लोग इस चीज़ की मांग करते हैं और भक्ति से ये एवं ही मिल जाती है, परमात्मा की कृपा से। मैंने कहा ना, ईश्वर से कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए संघर्ष, समर्पण, त्याग, वो इसीलिए तो परीक्षा लेता है। और ये चीज़ें अगर तुम्हारे भीतर है तो वो मुफ्त में देगा। तुम जो दुनिया मांग मांग के परेशान है वो तुमको एवं ही दे देगा। चाहे तुम भौतिक सुख की बात कर लो, आध्यात्मिक सुख की बात कर लो, ठीक है, मानसिक सुख की बात कर लो, किसी भी तरीके का सुख वो आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उनकी परीक्षा ही ऐसी होती है कि इंसान को परीक्षा दे दे के ऐसा लगने लगता है कि मेरे मांगने योग्य इस दुनिया के अंदर कुछ है नहीं भगवान, ठीक है, जितनी कृपा आपकी है उसके हिसाब से मैं कुछ मांग लूँ तो मेरा मुंह बहुत छोटा है मांगने के हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि थर्ड आई की पावर यहाँ पर काफी सारे लोगों के अजना यानी थर्ड आई यहाँ पर हील हो चुका है पूरी तरीके से। तो अगर आप ध्यान लगाकर किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, किसी के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, तो 5 मिनट्स आप ध्यान लगाएंगे, आपको चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। ऑल्सो किसी के बारे में भी जब भी आप देखें तो सबसे पहले अपनी गुरु को याद करें, अपने इष्ट को आप याद करें, ठीक है। और जिसके बारे में आप देखना चाहते हो उसके भी जो पितृ होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, वो आपको ऐसे नहीं देखने देते हैं। आप डेफिनेटली वो पहले आपको पूछते हैं कि भाई क्यों देखना है, क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में। तो ये भी होता है क्योंकि वो इंसान जिसके बारे में आप देखना चाहते हो उसको भी कुछ एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही होंगी जो आपको वैसे समझ में नहीं आती, लेकिन आप ध्यान लगाओगे तो आपको दिखने लग जाएंगी, ठीक है। और जब आप उनके बारे में देखना चाहते हो तो वो एनर्जी सामने आकर खड़ी हो जाती है कि आप इस बंदे के इस बंदे को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चेक आप तभी कर पाते हो या तभी कर सकते हो जब वो अनुमति देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी है, लेकिन ये चीज़ें तब आप करें जब आपके पास गुरु का रक्षण हो, ठीक है। जब आपके पास गुरु आपके पास अवेलेबल हो या आपके परमात्मा की पकड़ आप पर और उनकी पकड़ आप पर और आपकी पकड़ उन पर बहुत ज़बरदस्त हो, ठीक है। फिर आप ध्यान लगा के देखने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि बस आप बैठ गए बिना प्रोटेक्शन के, ठीक है। आपको नहीं पता सामने वाले के ऊपर क्या है, कौन सी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही। मैंने गाइड इसीलिए किया है क्योंकि वो मैसेज में आया है। तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन तरीके मैंने बता दिए और ये भी बता दिया कि बिना प्रोटेक्शन के इन चीज़ों में हाथ नहीं लगाना है। अगर आप श्योर हैं देन देखें। ये आकाशिक रीडर्स होते हैं, वो सारे इस थर्ड आई की पावर से ही चीज़ों को देखकर बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पर धूमावती की एनर्जी है, रजस की एनर्जी है, धूमावती की एनर्जी है एंड रजस की एनर्जी है। ये यहाँ पर बात कर रही है माँ की, आप माँ की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, माँ धूमावती की कृपा। देखो रजस एनर्जी भी अगर आपके अंदर है, बहुत सोते हो, अगर बहुत सारे रास्तिक गुण भी हैं तो मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करो। देखो भोगने में कोई बुराई नहीं है, आसक्ति में बुराई है, मतलब समझने का प्रयास करो। जैसे आपके पास रास्तिक वस्तुएं अवेलेबल हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई कहे कि कुटिया बना के रहने लगो, बिल्कुल नहीं। आप बंगले में रहो, गाड़ी में रहो, कोई दिक्कत नहीं। आसक्ति अगर हो गई कि मैं तो यही जिंदगी जीना है, मुझे यही तो चाह रहा था मैं, और बस फिर आपने इसको किनारे कर दिया, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ चल रही थी, बस यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो आप बैलेंस करके चलें कि आप रह रहे हो बहुत अच्छी बात, लेकिन आसक्ति नहीं है उनमें। मतलब इसको कहते हैं कि मन का नियंत्रण, ठीक है, इंद्रियों पर वश, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर श्यामा काली की एनर्जी है, ब्लेसिंग ऑफ पीस, यहाँ पर शांति आ रही है, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ, जिनकी हेल्थ के लिए जो मांग रहे हैं उनके लिए हेल्थ आ रही है, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं बजरंगबली, आद्या काली। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। माँ और बाबा शिव और शक्ति धीरे धीरे करके आपको आप खुशियों से मिलवा देंगे। जिन चीज़ पर क्लैरिटी नहीं है उसकी मांग नहीं रखनी है, उसको सरेंडर करना है। जिन चीज़ पे क्लैरिटी है उन चीज़ों को मांग लो भाई। हम तो कहते हैं कि ईश्वर की शरण में ऐसे ही बैठ जाओ, कह दो कि अपने स्तर से कर दो, अपने स्तर से इतना बेहतरीन कर देंगे कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। अब मतलब अगर भक्ति आप स्ट्रॉन्ग करना सीख जाओगे ना तो इतना मज़ा आने लगेगा आपको कि आपको सब कुछ मतलब वेस्ट लगेगा। जब पहले किसी भी ऐसे इंसान को देखते थे, संत को, साधु को, अघोरियों को, तो लगता था कि क्या मज़ा आता होगा इनको ऐसी लाइफ में, ठीक है। लेकिन जब आप उस एनर्जी में आने लगते हो, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो, तो आप देखते हो तो इसमें जितना रस है ना, इसमें जितना अमृत है, जितने मज़ा है, जितनी शांति है, सुकून है, उतना वहाँ नहीं है जहाँ आप रोज लड़ते भिड़ते रहते हो लोगों के साथ,
अपने आप को हर दिन प्रूव करने की कोशिश करते हो कि मैं कितना महान हूँ, कुछ नहीं रखा, ठीक है। आप प्रूव करने की ज़रूरत ही क्या है, मतलब बहुत शांति है इस तरह, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।